देखिए अब हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को। तो देखिए इसकी सोल्यूशन तो बहुत सिंपल सी हैं जी। सोल्यूशन इसका देके कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए मैं तरतीब बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो इधर 0 आ जाएगा, -5x + 10 हो जाएगा। ये 10 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये -10 हो जाएगा। फिर आपने -5 से डिवाइड करना है तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अच्छा ये पॉइंट क्या आएगा 2,0। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है आ गया। अब नेक्स्ट साइड पे देके वाई इंटरसेप्ट अब फाइंड करना है। तो वाई इंटरसेप्ट को देके वाई इंटरसेप्ट भी बड़ा सिंपल सा होगा। आपने एक्स की वैल्यू क्या करनी होती है, वाई इंटरसेप्ट में 0 रखनी होती है। इक्वेशन क्या है -5x + 10, इधर 0 रख दे तो -5 × 0 + 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। पॉइंट क्या हो जाएगा 0,10। अब देखिए आपने अभी प्लाट करने हैं प्रॉपर। क्या करना है जी, प्रॉपर आपने प्लाट करने हैं। तो प्लाट का तरीका देखे, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले 2,0 यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये हो गया। और दूसरा आपने 0,10 ड्रा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला लो, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक हो गया, सॉरी ये पॉइंट दोनों मिल गए। अब देखिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,0 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0,10। ये आपने फाइंड करने थे। अब दूसरा इक्वेशन देके 2x - 1 है, और ये चूंकि लाइन है तो इस तरह तीर, उधर भी तीर। दूसरा इक्वेशन लेते हैं जी, y = 2x - 1 लिखा हुआ है। अब वही तरतीब वही तरीका, लकीर के इंच दो जी। इधर x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि y की वैल्यू को 0 रख दो, इधर 0 होगा तो ये हो जाएगा 2x - 1। इधर शिफ्ट कर दोगे तो 2x = 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 कैंसिल, x की वैल्यू 0.5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा 0.5, 0। अब दूसरा y इंटरसेप्ट भी तो फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0 रख दो। इक्वेशन क्या है 2x - 1 है, 0 रख दे, 2 × 0 -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 - 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0, -1। अब लाइन हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। किस तरह ड्रा कर सकते हैं जी, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई जी, ये आपकी एक्स वाई प्लेन। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0.5, फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। 0.5 ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है, कामा में 0। दूसरा पॉइंट क्या है 0, -1, वो नीचे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 0, -1 हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लो। चलो जी मिला लिए, बहरहाल ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये हो गया, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये हो गया जी। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं जी थर्ड की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, थर्ड की तरफ। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 1/2x - 3 लिखा हुआ है। अब देखते जाइए, इधर लिख दे x इंटरसेप्ट लिख दे। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0 रख दो। इधर लिखोगे y इंटरसेप्ट, ठीक हो गया। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू क्या रखोगे 0, इधर 0 रखोगे। 0 = 1/2 3x - 3, ये 2 उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बल्कि 2 इस तरह होगा, पहले इस तरह होगा, इसके नीचे 1 लिखोगे। 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होता है, 0 के साथ भी मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड, 3 के साथ भी मल्टीप्लाइड, तो ये इधर शिफ्ट होगा तो x = 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। पॉइंट क्या आ गया 6,0। इधर आ जाओ जी, इधर x की वैल्यू 0 रख दोगे। 1/2 × 0 - 3 होगा, तो ये 0 - 3 हो जाएगा। y की वैल्यू -3 आ जाएगी।
पॉइंट क्या होगा 0, -3। एक पॉइंट ये आ गया सर, एक पॉइंट ये हो गया सर। अब आपने ये पॉइंट क्या करने हैं सर, प्लाट करने हैं, प्लाट। आसान सा रिजल्ट है, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो जाएगी। ठीक हो गया। एक पॉइंट है 6, 0। क्या है जी 6, 0। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये पॉइंट हो जाएगा 6, 0। दूसरा पॉइंट है 0, -3। बिल्कुल, -1, -2 और -3, यानी -0, -3। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लो, चूंकि लीनियर इक्वेशन है जी। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गई, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गई। आसान सा रिजल्ट है जी, आसान सा। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं जी। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3x + 3/2। अब वही लकीर खींच दे जी, इधर लिख दे x इंटरसेप्ट लिख दे सर, इधर सर लिख दे y इंटरसेप्ट लिख दे सर। अब देखिए x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0। पुट कर दे सर, 0 इक्वल टू 3x + 3/2। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये -3/2 हो जाएगा। 3 को 300 से उड़ा दोगे जी तो ये -1/2 हो जाएगा। -1/2 का मतलब आपको पता होना चाहिए, -0.5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गई, -0.5, 0। आसान है ना। इधर आ जाओ जी, y इक्वल टू 3x + 3/2। x की वैल्यू 0 रख दोगे, 3 × 0 + 3/2। तो y इक्वल टू 0 + 3/2। 3/2 को 1.4 बोलते हैं, 1.4 बोलते हैं। y की वैल्यू ये आ गई, मतलब ये बना 0, 1.4 हो जाएगा। अब आपने ये वैल्यू प्लाट करनी है, प्लाट। तो आपका प्लाटिंग देखे जी, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -0.5, ये फॉर एग्जांपल 1 है, -1 है। 0.5 इधर कहीं होगा, यानी ये पॉइंट हो जाएगा -0.5, 0। दूसरा पॉइंट आपका क्या है 0.14, फॉर एग्जांपल ये 1 है तो 0.14 इधर कहीं होगा, और यस 0, 1.4, सॉरी 1.4 उधर ऊपर हो जाएगा, सॉरी ये 1.4 हो जाएगा ऊपर। अब इन दोनों को मिला लेते हैं जी, मिल गए जी। फॉर एग्जांपल ये 1.4 हो गए, सॉरी स्केल थोड़ा गलत हो गया। अब आपने क्या करना है सर, ये आपकी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गई और ये आपकी दूसरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया सर, कंप्लीट हो गया। अब देखे, अब सोल्यूशन देके, अब आपको दो इक्वेशन गिवन है, इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करनी है। एक इक्वेशन है 2x + 5, दूसरी साइड पे मैं लिख देता हूँ gx इक्वल टू -x + 5। पहले का x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं जी। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y की वैल्यू 0, इसको फिर क्या कह देते हैं y, इसको भी क्या कह देते हैं y। ठीक हो गया जी। तो 0 इक्वल टू 2x + 5 होगा, इधर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा -5। 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 कैंसिल, इससे आता है -2.5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2.5, 0। अब इसका y इंटरसेप्ट भी तो फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0, इधर x की वैल्यू 0 रख दोगे, 2 × 0 + 5 होगा, तो y इक्वल टू 0 + 5, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। पॉइंट क्या होगा 0, 5। ये भी अपने साथ नोट कर ले। दूसरी की तरफ आ जाइए, लकीर खींचे दरमियान में। अब देखिए y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -x + 5। x इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है जी। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y की वैल्यू 0 रख दिया, -x + 5, इधर शिफ्ट होगा, -x इक्वल टू -5, माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 5। पॉइंट क्या आएगा 5, 0। अब आपने y इंटरसेप्ट भी तो फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, y इक्वल टू -0 + 5, y की वैल्यू क्या आ गई, हाँ 5। पॉइंट क्या आएगा 5,
0। पॉइंट क्या आएगा 5,0, एक 0,5। अच्छा जी, अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप देखें, अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इधर डायरेक्ट देखें, ये देखें एक पॉइंट, चलो जी पहले इसको प्लाट करते हैं जी। क्या करते हैं जी, प्लाट करते हैं। ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई, ठीक हो गया। पहले इस लाइन को प्लाट करते हैं। -2.5, ये देखे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ये -2.5 हो जाएगा। ओके, 0,5, 0,5 ऊपर लाई हो रहा है। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये पॉइंट 0.5 हो जाएगा। आपका फर्स्ट लाइन तो ये क्लियर हो गया जी, ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया। अब आते हैं दूसरे लाइन की तरफ। दूसरी लाइन ड्रा करने से पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं जी। एक इक्वेशन क्या था आपका, एक इक्वेशन था 2x + 5 था। दूसरा इक्वेशन क्या था, शाबस याद कर ले, -x + 5 था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ठीक हो गया जी। तो इससे आ जाएगा 3x = 0 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक हो गया। तो तीनों तीन कैंसिल, x की वैल्यू 0 हो गई। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं। तो y = 2 × 0 + 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके ऊपर लाई हो रहा है। लेकिन पहले दूसरा लाइन भी ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन का एक पॉइंट है 5,0, 5,0, और दूसरा पॉइंट है 5,0, बिल्कुल ये ये पॉइंट 5,0। तो ये दोनों 5,0 0,5 के ऊपर क्या आ रहा है, लाइज हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, और इसका एक पॉइंट ये क्या है 5,0। आसान सा रिजल्ट है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। f(x) लिखा हुआ है 3x - 2, दूसरा लिखा हुआ है gx = 10 - x। दरमियान में क्या करते हैं, लकीर खींच देते हैं जी। इधर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है f(x) का, और इधर x इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा g(x) का। x इंटरसेप्ट का मतलब कि इसको y बोलते हैं, इसको भी y बोलते हैं। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, इधर 0 होगा, = 3x - 2 हो जाएगा। इधर शिफ्ट कर दोगे तो 3x = +2 होगा, 3 से डिवाइड कर दोगे तो देखते जाइए x की वैल्यू हो जाएगी 0.6। ये x इंटरसेप्ट हो गया। अब आपने y इंटरसेप्ट भी इस फंक्शन का निकालना है, ठीक हो गया। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, इधर 0 पुट कर दोगे, 3 × 0 - 2 होगा, y की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये भी नोट कर ले। इधर आ जाइए, इक्वेशन क्या, y = 10 - x है। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, तो 10 - x होगा, इधर शिफ्ट होगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब आपने y इंटरसेप्ट भी तो फाइंड करना है, ठीक हो गया। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, तो y = 10 - 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ये दोनों नोट कर ले। अब आपकी एक इक्वेशन है 3x - 2, दूसरी इक्वेशन है 10 - x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए। सब्ट्रैक्शन के लिए आपने सिंबल को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, 3x + x 4x, 10 - 2 - 10 -12 = 0 होगा। उधर शिफ्ट करोगे 4x = 12 आएगा, फिर 4 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। ये x की वैल्यू आप इन दोनों में एक इक्वेशन में डाल दे, ये आसान सा इक्वेशन है। तो y की वैल्यू 10 - 3 होगा, तो y = 7 होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा, 3,7। अब प्रॉपर इसका प्लॉट भी करते हैं, प्लॉट। तो प्लॉट को देखिए, प्लॉट को अब देखते जाइए, ये आपकी XY प्लेन होगी, ठीक हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0.6, ये फॉर एग्जांपल 1 है, 0.6 यहीं पे कही है। और दूसरा इसका क्या है, -2।
फॉर एग्जांपल ये -1 है, ये -2 है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट लाइन तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी आ गई, ठीक हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब सेकंड, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, ये फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 हो गई। y की वैल्यू भी क्या है, 10 है, तो y की वैल्यू 10 ये हो गई। अब देखिए इन दोनों को मिला लो, मिला लिए जी, सॉरी ये 10 होगा। ये जो पॉइंट है ये आपके सामने क्या आ रहा है, 3,7। आसान सा रिजल्ट है, आसान सा, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं अब इसको देखिए, अब आपने क्या करनी है जी, एक लकीर खींचनी है जी, खींच ली लकीर। क्या करेंगे सर, इसको y मानोगे, y इक्वल टू 2x माइनस 4, इसको भी y मानोगे 3x माइनस 1। पहले फर्स्ट का x इंटरसेप्ट निकालते हैं जी। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y की वैल्यू 0, इधर आपने 0 रख दिया जी, 2x माइनस 4, 4 उधर शिफ्ट होगा, +4 होगा, 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब आपने y इंटरसेप्ट भी तो निकालना है जी, y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 4, तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये पॉइंट भी नोट कर ले। दूसरे का भी इस तरह कर दे। पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, इधर 0 रख दोगे 3x माइनस 1 होगा, इधर शिफ्ट कर दोगे 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दोगे x इक्वल टू 1/3 होगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.3 होता है, आई थिंक 3 अप टू 1, इस तरह कोई वैल्यू होगी, ठीक हो गया, यानी 0.3 हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। अब आपने y इंटरसेप्ट भी तो निकालना है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0, इधर 0 रख दोगे, 3 इंटू 0 माइनस 1 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम दोनों के इंटरसेक्शन निकालते हैं। एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 4, दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए दूसरे को सिंबल चेंज कर देंगे जी, तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे, 0 हो जाएगा। 3 में से -2 निकाल दो, -6 होगा। -4 + 1 -3, इधर शिफ्ट कर दोगे, -x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, x की वैल्यू -3 हो जाएगी। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो 2 इंटू -3 -4 होगा, तो y इक्वल टू -6 हो जाएगा, -4 होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -10 हो गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3, -10, इसको सर्कल करोगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रॉपर प्लॉट करोगे, तो प्रॉपर प्लॉट को देके आपकी ये एक्स वाई प्लेन हो गई जी। फर्स्ट पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 हो गया ये। फिर क्या है, y इक्वल टू -4, ये हो जाएगा -4, ये 2 है और ये क्या है, -4 है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, x 0.3 है, x क्या है 0.3, 0.3 जो होगा यही कहीं होगा, ये 0.3 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये हो जाएगी -1। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए ये लाइन इस तरह आ जाएगा और ये लाइन देखिए ये -4 होगा। ये जो पॉइंट है ये -3, -10 है। आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं जी। कौन से पार्ट की तरफ जाते हैं, 4 पार्ट की तरफ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन हो गई -3x -4। जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन हो गई 1/2x + 3। वही तरतीब वही तरीका, इधर लिखोगे y इक्वल टू -3x -4, y लिखोगे 1/2x + 3। x इंटरसेप्ट आपने पहले फाइंड करना है जी। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, इधर 0 रख दोगे, -3x -4 उधर शिफ्ट होगा तो -3x इक्वल टू 4 होगा। -3 से डिवाइड करना है, -4/3, -4/3 यानी 4 अंदर करोगे, 3 से डिवाइड करोगे,
ठीक हो गया, 3 एकन 3 होता है, एक गया, यानी 1.3 ऐसा आता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1.3। ये आपका एक्स वैल्यू। वाई इंटरसेप्ट अब आपने फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे, तो y इक्वल टू -3 इंटू 0 -4, तो y की वैल्यू -4 आ गई। पॉइंट क्या होगा, यानी ये अपने साथ नोट कर ले। अब आते हैं x इंटरसेप्ट, इसका फाइंड करते हैं जी। y की वैल्यू 0 होगी, इधर 0 होगा, 1/2x प्लस 3 होगा। अब देखिए ये 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -6 आ जाएगी। y इंटरसेप्ट अब आपने निकालना है। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, इधर 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब आपने क्या करना है जी, आगे आपने करना ये है कि ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपकी दो इक्वेशन है, y इक्वल टू -3x -4 है। दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू 1/2x प्लस 3 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस होंगे, तो -3x -1/2x, ये आ जाएगा -7 इक्वल टू 0। इधर 2 LCM होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप कटौती करके रिजल्ट क्या बनेगा सर, तो -3 -2 क्या बनेगा, LCM बनेगा ना 6। तो इससे x की वैल्यू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 दूने 14, तो x की वैल्यू इधर से डायरेक्ट आ जाएगी -2। अब ये -2 इधर पुट होगा, तो -3 इंटू -2 -4, ये 6 बनेगा। 6 - 4, तो इससे कितना बनेगा, 2। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा -2, 2। अब देखते जाइए, अब प्रॉपर हम प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू -4/3 यानी -1.3, ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये -1.3 है। दूसरा क्या है, y की वैल्यू -4, ये आ गई -4। ठीक होगा, ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया। अब आपने x की वैल्यू क्या रखनी है, -6 रखनी है, ये आ गया जी -6। ठीक हो गया। y की वैल्यू क्या रखी हुई है, 3 रखी हुई है, ये 3 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, -2, 2 आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। f ऑफ x इक्वल टू x -1 है, g ऑफ x इक्वल है x² -4x प्लस 3। ये है बिल्कुल जी, एग्जैक्टली यही है, लकीर खींच दोगे। ठीक हो गया सर। अब देखिए, इसका तो पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसका पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं जी। x इंटरसेप्ट मतलब f ऑफ x की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू x -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। दूसरा y इंटरसेप्ट भी तो निकालना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 0 -1, तो y की वैल्यू आ गई -1। ये हमने ये निकाल दिया। अब देखते जाइए, अब g ऑफ x मतलब y इक्वल x² -4x प्लस 3। अब देखिए, पहले तो ये देखिए x के आगे क्या, x² के आगे लिखा हुआ है 1, तो ये ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला अपवर्ड की तरफ ओपन होगा। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब आपने x इंटरसेप्ट निकालना है सर। x इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0, इधर 0 रख दोगे, x² -4x प्लस 3। फैक्टराइजेशन करोगे, -3x -x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, x कॉमन करोगे, x -3 -1 कॉमन करोगे, x -3, तो x की एक वैल्यू 3 आ गई, दूसरी वैल्यू 1 आ गई। अब आपने y इंटरसेप्ट भी तो निकालना है जी। ये मैंने y इंटरसेप्ट, इससे एक y इंटरसेप्ट निकालना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 0, इधर भी 0, इधर भी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई जी, 3। y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। 1, 0 और अच्छा, अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस वन, दूसरा इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस के बजाय माइनस, ये दोनों कैंसल, प्लस के बजाय माइनस, प्लस और माइनस, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा और प्लस 4x होगा, फिर माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 होगा। माइनस अगर मैं कॉमन कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, नेगेटिव से डिवाइड होगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू इधर मैं पुट कर दूंगा तो y इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी हमारा जो रिज़ल्ट है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया। अब देखिए इधर प्लस माइनस 2 आता है, क्या आता है, प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक हो गया ना। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं इसको प्लॉट कर लूँ तो आप देख सकते हैं बाकायदा, ये देखिए ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई जी, ठीक हो गया जी। 1 1 और माइनस 1 1 और माइनस 1, तो ये फर्स्ट ग्राफ ये हो जाएगा। और दूसरा चूंकि पैराबोला है तो पैराबोला एक 3 1 से चल रहा है जी, 3 1 है, 3 एक्स की वैल्यू 3 यानी 3,0 3,0 और 1,0, ये हो जाएगा 3,0 1,0। तो ऊपर की तरफ अपवर्ड भी हो रही है। अब आपने h की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी की वैल्यू इधर से b की वैल्यू माइनस 4 हो गई, माइनस इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2, h की वैल्यू 2। अब h की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 प्लस 3 7, इससे आ जाएगा माइनस 1, तो आपका वर्टेक्स आ गया 2 कामा माइनस 1। 2 कामा माइनस 1 कहाँ पे होता है कि x की वैल्यू 2, ये 2 हो गई, और y की वैल्यू माइनस 1। तो आपका जो पैराबोला है वो इस तरह मूव करेगा, एक 3,0 और 1,0, 3,0 और 1,0, 3,0, इस तरह मूव करेगा। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, -2 कामा इधर का ही होगा, ठीक है। इसे हमारी वीडियो कंप्लीट।